ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से सूजी के गुलाब जामुन तैयार किए। बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन ये तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार के खाने पे किसी को पता ही नहीं चल सकता कि ये आपने खोए या पाउडर मिल्क से नहीं बल्कि सूजी से तैयार किए हैं। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन और ये गुलाब जामुन हम बहुत ही कम कीमत में तैयार करेंगे। इसमें हम कोई मिल्क पाउडर या खोया वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। घर में मौजूद आम अशिया से हम ये गुलाब जामुन तैयार करेंगे और खाने वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने ये इतने सस्ते में तैयार किए हैं। कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने सूजी ली है, 1 कप मेरे पास सूजी है। आम नॉर्मल जो सूजी होती है उसको मैंने ग्राइंड करके तो इसको मैंने फाइन कर लिया, बारीक कर लिया। हमें बारीक सूजी चाहिए इसके लिए। इसके अंदर 2 चुटकी मैंने नमक डाल दिया है। 2 टेबलस्पून हमने मैदा ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, देसी घी या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देसी घी लिया है। जितनी हमारी सूजी है उससे डबल हमने दूध लेना है। 1 कप सूजी है, 2 कप हमने दूध ले लिया है। फ्रेश मिल्क है ये, आप चाहें डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शीरा बनाने के लिए 1.5 कप मैंने चीनी लिया और 1.5 कप ही हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे। और 3 से 4 छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने इस वाले बड़े मग से सब कुछ मैयर किया है। सेम कप से आपने सब कुछ मैयर करना है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा बनाने के लिए ये इलायचियाँ और चीनी हम इसमें डाल देंगे। 1.5 कप चीनी है तो इसमें हम 1.5 कप ही पानी डालेंगे। और जब तक चीनी बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच आपने नहीं रोकना है वरना चीनी नीचे से जल सकती है। यह चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसे तकरीबन 30 सेकंड तक हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। 1 तार 2 तार का शीरा हमें तैयार नहीं करना, बस हमें पतला पतला सा ही शीरा चाहिए। शीरा अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो फिर गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगा, वो बस उस ऊपर उसके सरफेस तक ही रहेगा। जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर उतार देंगे। यह शीरा हमने साइड पे कर दिया है और अब हमने एक और पैन रख लिया है। अब ये सूजी जो हमने ग्राइंड की हुई है इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और हल्का सा हम इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको हमने भूनना है। यह सूजी को जैसे थोड़ा सा सेक लगा था तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था और ये देख रहे हैं इसमें लम्स बन गए हैं। आपने परेशान नहीं होना, साथ साथ हम इसको चलाते जाएंगे और इसके लम्स ख़त्म करते जाएंगे। इस स्टेज पे जो है हमें चम्मच मजबूत चाहिए होगा तो हम चम्मच चेंज कर लेते हैं। इसको हम मिक्स करते जाएंगे और इस तरह पकाते जाएंगे। इसमें क्योंकि हमने ऑयल घी अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, ये लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपने इसको मुसलसल चलाते जाना है, फिर ये अपनी सही हालत में आ जाएगा। जलेगा बिल्कुल भी नहीं, आपने परेशान नहीं होना, बस आपने इसमें ज़रा जान लगा के चम्मच चलाना है। और ये जब बिल्कुल इकट्ठा यूँ हो जाएगा तो फिर हमने इसको फ्लेम ऑफ कर हलवा सा बन गया और ये देखें बिल्कुल इकट्ठा हो गया। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये सूजी मैंने एक परात में निकाल दी है। आपने भी इसी तरह किसी खुले बर्तन में निकालनी है। इसको हमने इस हद तक सिर्फ ठंडा करना है कि हम इसको इजीली हाथ लगा सकें और इसको गूंद सकें। भैया जी हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको अच्छी तरह मलना है, गूंदना है। आप परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो आपको इसे अच्छी तरह मल के गूंदना है। अव्वल तो हमने इसको ग्राइंड किया हुआ था सूजी को, फिर भी सूजी का दाना फूल जाता है ना, तो उसको हमें तोड़ना है, ख़त्म करना है सूजी के दाने को और इसे हमें स्मूथ करना है। ये जो हमने 2 टेबलस्पून मैदा रखा हुआ था उसमें से 1 टेबलस्पून हम पहले ऐड करेंगे। इसको भी हमने इसी तरह मसल के इसमें ऐड करना है। इसी तरह अब हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा इसमें जाएगा। इसको भी इसी तरह हम मसल के इसमें मिक्सअप कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हमने बाकी का मैदा भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ये घी डाल देंगे जो 1 टेबलस्पून हमने घी रखा हुआ था। इसको भी हम इसमें अब अच्छी तरह से मसल के गूंदेंगे।
तरह रोल बना के तो हम इसकी बराबर साइज़ की कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे तमाम गुलाब जामुन के बॉल्स जो हैं वो सेम साइज़ के बने। इस तरह अब हम इनकी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह इससे हथेली पे घुमा घुमा के आपने इस बॉल को तैयार करना है। इस पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इस पे कहीं भी क्रैक होगा तो ये हमारे वहीं से गुलाब जामुन फट जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमने बॉल तैयार कर लिया। इसी तरह हम और भी तैयार कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर हाथों पे चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा और मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे 2 टेबलस्पून की ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून से ही कितनी अच्छी डो कितनी अच्छी इसकी मुलायम हो गई है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप और भी डाल सकते हैं। बस ये कि डो आपकी हाथों पे नहीं चिपकनी चाहिए। ये देखें, पर हमने इसी परात में गूंदा था ना आटा, तो उसमें देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, बिल्कुल कहीं पे भी हमारी डो नहीं चिपकी हुई। वैसे आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन की तमाम गोलियां तैयार हो चुकी हैं और ये ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें ये इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया है और अब हम इसमें ये अपने गुलाब जामुन ऐड करेंगे। ऑयल आपका बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ तो बिल्कुल मामूली मामूली से छोटे छोटे से बबल्स थोड़े थोड़े बन रहे हैं। लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे या फिर इनके अंदर गुठली रह जाएगी। इसलिए बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद आपने इसको ऐसे हिला देना है ताकि ये बेस के साथ चिपके ना। चम्मच नहीं लगाना, इसी तरह बस हिलाना है इनको। यार जब इनका कलर आने लगे तब आप इनको हिला सकते हैं। इनको इस स्टेज पे हमने हिला हिला के फ्राई करना है ताकि इनका हर साइड से एक जैसा कलर आए। अगर आप एक जगह इनको पड़ा रहने देंगे तो उससे ये पक तो जाएंगे, लेकिन ये कि कहीं से इनका कलर लाइट होगा कहीं से डार्क होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह देखें, हमें जो ब्राउन कलर चाहिए, जितने ब्राउन हमें गुलाब जामुन चाहिए उतने हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब ये गुलाब जामुन फ्राई हो गए, इनको अब हम यहाँ शीरे में डाल देते हैं। बस गुलाब जामुन देख सकते हैं हमने शीरे में डाल दिए हैं और शीरे के नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। 1 से 2 उबाल आने तक हमने इसको पकाना है और फिर हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। हमने इसको कवर करके रख देना है। अब हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार हैं। हमने इन्हें डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर बैठे गर्मा गर्म गुलाब जामुन इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हाँ, में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।